अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर हम एक टास्क परफॉर्म करेंगे और उसके साथ साथ हम BFS के बारे में देखेंगे और BFS की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। ये हमारे पास एक टास्क है जिसमें हमारे पास कह रहा है कि आप टूरिस्ट हैं और आपने ट्रैवल करना है इस्लामाबाद टू कराची और आपने अपने लिए एक शॉर्टेस्ट रूट निकालना है, ठीक है, BFS को यूज़ करते हुए। नीचे एक ग्राफ को भी रिप्रेजेंट किया गया जिसमें इस्लामाबाद कनेक्टेड है रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर के साथ एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोड लिख के रखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है, ताकि हम कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इजीली हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं BFS हमारे पास होता क्या है। BFS हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है जिसमें लेवल बाय लेवल सर्चिंग हो रही होती है। हम इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकते और इसमें हर एक नोड को विजिट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। और हर एक नोड को विजिट करते हुए यहाँ पे भी हम हर एक नोड को विजिट करते हुए एक शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये कोड आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये 3 लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट किया गया जो नेटवर्क NX है। नेटवर्क NX ये लाइब्रेरी हम ग्राफ बनाने और विजुलाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जो मैटप्लॉट है ये लाइब्रेरी ग्राफ को ड्रा करने के लिए यूज़ हो रही है और DQ ये कलेक्शन मॉड्यूल से क्यू को हैंडल करने के लिए यूज़ हो रहा है, जो कि BFS के एल्गोरिदम में ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे हम FIFO का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ कर रहे होते हैं। अब नीचे यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये एक डिक्शनरी क्रिएट की गई है, ठीक है। डिक्शनरी क्रिएट की गई है, ये डिक्शनरी हमारे ग्राफ डिफाइन करती है। इसमें हर सिटी मतलब कि इस्लामाबाद जैसे कि है की है और उसके सामने वाली उसकी लिस्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस्लामाबाद इस्लामाबाद ये हमारे पास ये क्या है, इस्लामाबाद है, ठीक है। ये इस्लामाबाद एक की है और उसके सामने ये जो है ये इसकी क्या है, लिस्ट है जिसमें रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर है, ठीक है। और वो सिटीज लिस्ट के अंदर वो सिटीज हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है हाईवे के जरिए की के साथ, ठीक है। और हर सिटी का कनेक्शन यहाँ स्पेसिफाई किया गया है। फिर नेक्स्ट आगे हमारे पास यहाँ पे डेफ का एक फंक्शन यूज किया गया, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ये डेफ का फंक्शन यूज किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डेफ फंक्शन डिफाइन कर रहा है कि जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेगा, ठीक है। इस फंक्शन में 3 चीजें हैं जो कि ग्राफ, स्टार्ट और गोल है। ग्राफ के अंदर जिसमें सिटीज और उनके कनेक्शन है, स्टार्ट के अंदर वो सिटी है जहाँ से हमने स्टार्ट करना है मतलब कि इस्लामाबाद, और गोल के अंदर वो सिटी है जो कि हमारा गोल है मतलब कि कराची जहाँ पे हमने पहुंचना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारे पास क्या है, क्यू क्रिएट की जा रही है। क्यू क्रिएट की जा रही है जो DQ स्ट्रक्चर को यूज कर रही है और इस क्यू के अंदर इनिशियली एक लिस्ट है जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग सिटी इस्लामाबाद है और क्यू का काम ये है कि वो हर सिटी के पाथ रखती है और हम इस पाथ को लेवल बाय लेवल सर्च करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे visited is equal to set, ये लाइन एक एम्प्टी सेट बनाती है जो उन सिटी का रिकॉर्ड रखेगी जो हमने ऑलरेडी विजिट कर ली है, ठीक है। सेट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये क्यू की ना वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है ताकि कोई सिटी 2 दफा एक्सप्लोर ना हो जाए, ठीक है। फिर हमारे पास एक वाइल लूप का यूज किया गया है, ठीक है। वाइल लूप ये लूप तब तक चलेगा जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती। इसका मतलब ये है कि जब तक एक्सप्लोर करने के लिए कोई पाथ बाकी रहेगा ये लूप चलती रहेगी और हम हर दफा क्यू से एक पाथ निकाल कर चेक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास पॉप लेफ्ट मतलब कि क्यू से निकालने का एक क्यू के निकालने के लिए एक फंक्शन को यूज किया गया कि क्यू के पहले पाथ को निकालते हैं, मतलब कि क्यू के पहले पाथ को निकालेंगे जो पहले हम डालेंगे क्यू, क्योंकि यहाँ पे हम फिफो का यूज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि जो पाथ सबसे पहले क्यू में डाला जाएगा उसी को सबसे पहले हम निकालेंगे, ठीक है। और फिर नीचे हमारे पास यहाँ पे ये लाइन करंट पाथ के लास्ट सिटी को सिटी वेरिएबल में स्टोर कर रही है। पाथ -1 का मतलब है कि पाथ के आखिरी सिटी है, ठीक है। पाथ का आखिरी सिटी लें क्योंकि ये वही सिटी होगा जहां हम इस वक्त पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो फिर नीचे यहाँ पे हमारे पास एक इफ की कंडीशन यूज की गई है, ठीक है। अगर सिटी इज इक्वल टू गोल मतलब कि ये कंडीशन चेक करती है कि अगर जो हमारा करंट सिटी है वही सिटी होगा जो हमारा गोल है, ठीक है। अगर है तो यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करवा दो, पाथ को रिटर्न करवा दो, ठीक है। मतलब कि यही हमारा फिर शॉर्टेस्ट पाथ होगा जो कि हमने फाइंड करना था। और फिर अगर हमारे पास ये चेक करता है यहाँ पे कि सिटी नॉट इन विजिटेड, ये चेक करता है कि अगर करंट सिटी अभी तक विजिट नहीं हुआ, ठीक है, अगर विजिट नहीं हुआ तो अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो अब इसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे, अब ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये हमारे पास ये बता रहा है, ठीक है। ये ब्लॉक करंट सिटी के हर नेबर को एक्सप्लोर करता है, ठीक है। फॉर नेबर इन ग्राफ सिटी हर नेबर को उठा रहा है, ठीक है, जो करंट सिटी के साथ कनेक्टेड है।
और एक नया पाथ बनाया जा रहा है जो पुराने पाथ की कॉपी होगी, मतलब कि न्यू पाथ इज इक्वल टू लिस्ट पाथ, ठीक है। फिर इस पाथ में करंट नेबर को डाल दिया जाता है, मतलब कि न्यू पाथ डॉट अपेंड नेबर, ठीक है। फिर ये नया पाथ क्यू में डाल दिया जाता है ताकि इसके बाद में इसको एक्सप्लोर किया जाए, ठीक है, क्यू डॉट अपेंड न्यू पाथ, ठीक है। और फिर इसके बाद विजिटेड डॉट सिटी में हमें ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से सेट्स हमने विजिट कर लिए, कौन कौन से नोड्स को हमने विजिट कर लिया। करंट सिटी को विजिट सेट में डाल दिया जाता है ताकि याद रहे कि इसमें हमने इसको हमने विजिट कर लिया है और दोबारा से एक्सप्लोर ना किया जाए, ठीक है। फिर नीचे हमारे पास यहाँ पे अब ग्राफ, इसके अंदर हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ इज इक्वल टू बीएफएस शॉर्टेस्ट पाथ, ये लाइन फंक्शन बीएफएस शॉर्टेस्ट पाथ को कॉल कर रही है और इस्लामाबाद को स्टार्टिंग पॉइंट बोल रही है और कराची को हमारे पास अपना एंड पॉइंट बोल रही है। फंक्शन जब शॉर्टेस्ट पाथ रिटर्न करेगा तो हम इस पाथ को प्रिंट कर देंगे बाय यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर नीचे हमारे पास g इज इक्वल टू nx डॉट ग्राफ, g इज इक्वल टू nx डॉट ग्राफ, हमारे पास ये लाइन नेटवर्क का ग्राफ फंक्शन यूज करके ग्राफ ऑब्जेक्ट g बना रही है, ठीक है, जो हमारे ग्राफ डिक्शनरी से सीटेस और कनेक्शन को यूज करते हुए क्रिएट होता है, ठीक है। ऊपर जो हमने कनेक्शंस बताए थे सीटेस और उनके दरमियान डिक्शनरी के जरिए, वो क्या करेगा, डिक्शनरी से सीटेस और कनेक्शंस को यूज करते हुए क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास ये एक फिगर है जो कि फॉन्ट साइज 10 6, ये लाइन एक फिगर क्रिएट कर रही है, ठीक है, जो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 साइज का होगा और इस फिगर के अंदर हमारा ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में स्प्रिंग लेआउट, ये हमारे पास स्प्रिंग लेआउट ग्राफ के नोड्स को एक स्प्रिंग फोर्स लेआउट के जरिए प्लेस करता है ताकि नोड अच्छी तरह से स्पेस में फिट हो सके। और सीड इज इक्वल टू 42 जो यूज किया गया है इसलिए दिया गया है ताकि लेआउट हर दफा कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पे हमारे पास सिंपल ग्राफ के लिए उन्होंने बताया गया कि ग्राफ को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ग्राफ के लिए लेबल्स को यूज किया गया है जिसमें जहाँ पे हमारे पास nx ड्रॉ फंक्शन ग्राफ को ड्रॉ करता है, उसके बाद विद लेबल इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब यह है कि हर ग्राफ में सिटीज को दिखाया जाएगा। फिर कलर का बताया गया है कि हर नोड का कलर ब्लू होगा। फिर नोड का जो साइज बताया गया है उसके अलावा उसमें बोल्ड होना चाहिए वो, उसके अलावा नोड्स का जो कलर एजिस का जो कलर होगा वो ग्रे होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो बताया गया है इसके अंदर ये है कि पाथ एजेस इज इक्वल टू लिस्ट जिप, ये लाइन हमारे पास ग्राफ के एजेस का को ड्रॉ कर रही है, मतलब कि ठीक है, यहाँ पे मतलब कि जो विड्थ है 2.0 होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि एजेस थोड़ी थिक होनी चाहिए और अल्फा 0.5 उसके अंदर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ रही हो, ठीक है। ये जो लाइन है ये हमारे पास ये बता रही थी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और थोड़ा थिक होना चाहिए एज, ठीक है, जो विड्थ होनी चाहिए उसकी। यहाँ पे ये हमारे पास ये बता रहा है, ये वाली जो लाइन हमारे पास ये बता रही है कि पहले पाथ एजेस लिस्ट बनाई गई है जो शॉर्टेस्ट पाथ के हर पेयर को स्टोर करती है, ठीक है, जैसे इस्लामाबाद रावलपिंडी। फिर एनएक्स जो नेटवर्क एजेस को यूज करते हुए इन एजेस को रेड कलर में हाईलाइट किया जा रहा है जो शॉर्टेस्ट पाथ को ग्राफ में दिखाएगा, ठीक है, मतलब कि ग्राफ में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो रेड कलर से दिखाया जाएगा ताकि हमें पता चल सके कि हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है कौन सा। तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक टाइटल दिया जा रहा है कि ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि ग्राफ ऑफ सिटीज का जो शॉर्टेस्ट पाथ है हाईलाइटेड होगा और यहाँ पे हमारे पास ग्राफ को इस फंक्शन के जरिए शो करवाया जाएगा। अब इसको अगर हम रन करके भी चेक कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, जो हमने ये लिखा है इम्प्लीमेंटेशन की है बीएफएस के जरिए हमने एक शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड किया। तो अब हम इसको अपने इम्प्लीमेंटेशन को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ग्राफ बना रहा है या नहीं बना रहा और इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या दे रहा है, ठीक है। हमारे पास रन हो गया। अब हमारे पास ये शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास आ गया जिसमें क्या है, इस्लामाबाद टू कराची जाने के लिए इस्लामाबाद टू रावलपिंडी, रावलपिंडी टू कोयटा एंड कोयटा टू कराची, ठीक है। और ये हमारे पास एक ग्राफ है जो कि रेड लाइन हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या कैसे क्यू ने जो डी क्यू और क्यू हमने डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ किया, ठीक है, वो हमारे पास किस तरह से काम कर रही है। स्टार्ट होगा इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद को क्यू में डालेंगे, फिर विजिट इस्लामाबाद के नेबर्स को विजिट करेंगे जो कि इस्लामाबाद के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे कि पेशावर है, रावलपिंडी है, कोयटा है, ठीक है। फिर हम न्यू विजिट करेंगे कोई रावलपिंडी को, क्यू से रावलपिंडी को निकालेंगे और उसके नेबर्स इस्लामाबाद कोयटा को चेक करेंगे। फिर कोयटा ऑलरेडी क्यू में ही है तो कोई नया सिटी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अभी क्यू में हमारे पास पेशावर और कोयटा है, ठीक है। तो नेक्स्ट विजिट करेंगे कोयटा को क्यू से निकालेंगे और उसके कनेक्टेड सिटीज कराची, रावलपिंडी, लाहौर को चेक करेंगे, कराची को क्यू में डालेंगे। अब क्यू के अंदर पेशावर और कराची है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारे पास सारे सिटीज विजिट नहीं हो जाते, एक शॉर्टेस्ट पाथ नहीं आ जाता, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास क्या आ गया, इस्लामाबाद टू रावलपिंडी, रावलपिंडी टू कोयटा एंड कोयटा टू कराची, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी और आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को ईजिली अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ठीक है। Thank you so much.